देखो, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करेगा ना, तो उससे पहले उसमें पढ़ना कुछ चाहिए, संख्याएं पढ़ना है। संख्याएं के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये सब तो पिछले क्लास में पढ़ने के लिए कि परिमेय संख्या क्या है, परिमेय संख्या, सम, विषम में कहने का मतलब कि वास्तविक का जो भी है वास्तविक संख्या हुआ ना, पिछले क्लास में पढ़ना है। तो संख्याएं दो प्रकार का होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। तुमको काल्पनिक संख्या के बारे में भी नहीं पढ़ना, लेकिन वास्तविक संख्या के जितना भी प्रकार है ना, उसको तुमको पढ़ना है। अब देखो, वास्तविक संख्या में कौन कौन है। सबसे पहले बात किया जाए तो प्राकृत संख्या, तो समझाएंगे हम कि प्राकृत संख्या क्या है, आगे जो लिखे हैं स्लाइड में। उसके बाद पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में होल नंबर बोलते हैं, ठीक ना। इसको ना है तो एन से सूचित करते हैं, इसको जेड से या डब्ल्यू से भी सूचित करते हैं। सम संख्या जिसको इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, और उसके बाद विषम संख्या ओड नंबर्स। अभाज्य या रूट संख्याएं, याद रखना। कभी कभार अभाज्य कहेगा तो क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन देता है तो अभाज्य कहेगा ना, तुमको पता चलेगा कि हाँ अभाज्य संख्या क्या है, लेकिन रूट संख्या बोल देगा ना तो तुमको पता ही चलेगा। चाहे प्राइम नंबर बोल देगा, तीनों में कुछ भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं है, तुमको तीनों ध्यान रखना चाहिए। अभाज्य संख्या, रूट संख्या, चाहे प्राइम नंबर। ऐसे करके लिख देगा कि इनमें से कौन प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर ऐसे करके लिख देता है। बताने के लिए रहता है, ऑप्शन 4 को दे देगा और कहे कौन प्राइम नंबर है, तो तुमको तीनों ध्यान रखना चाहिए, अभाज्य, रूट और प्राइम नंबर। अब भाज्य संख्या के बारे में बात किया जाए तो भाज्य संख्या को क्या कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं, इंग्लिश में कंपोजिट नंबर्स, ठीक। तो जैसे देखो, हम कुछ दिन पहले तुम सबसे सेट बनवाए थे जगह में था ना कंपोजिट नंबर, यानी कि कहा था, सबसे पहले प्रश्न था कि कंपोजिट नंबर बताइए, तो भाज्य संख्या था, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, भाज्य, और इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहेंगे, भाज्य। और ये और यौगिक संख्या है चाहे कंपोजिट नंबर। फिर परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर या नंबर्स। फिर आगे अपरिमेय संख्या है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे। तो तुमको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी ध्यान रहना चाहिए। आगे अब सबको परिभाषित करते जा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो संख्याओं का वैसा संग्रह, या समझो कोई एक थैला है जरा में 1 2 3 4 अनंतों तक संख्या रखा हुआ है, उस थैला को क्या कहेंगे हम, उस थैला को प्राकृतिक संख्या का थैला कहेंगे या केवल प्राकृतिक संख्या कहेंगे। यानी संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें 1 से शुरू करना है और अनंतों तक जाना है, उसे प्राकृतिक संख्या या इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। किससे सूचित करते हैं, तो एन से सूचित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल दे दें, एग्जाम्पल तो यही हो गया कि 1 2 3 4 5 जो सब है अनंत तक, एग्जाम्पल देने की क्या जरूरत। उसके बाद पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, होल नंबर्स बोलेंगे। तो संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें जीरो और प्राकृतिक, कहने का मतलब ना, जो ये संख्या नेचुरल नंबर जो है ना 1 से लेकर अनंत तक है, तो क्या करना, मात्र जीरो ऐड कर दोगे ना तो ये पूर्ण संख्या का हो जाएगा, पूर्ण संख्या हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा थैला जकरा में 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत, मतलब जो संख्या अनंत था उस थैला में हम जो जीरो डाल देंगे ना, तो थैला क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्या का थैला कहलाने लगेगा, ठीक। इसको क्या से सूचित करते हैं, तो डब्ल्यू से सूचित करते हैं। यानी संख्याओं का वैसा संग्रह जिसमें जीरो और प्राकृतिक संख्या के सम्मिलित संग्रह हो, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, और इसे डब्ल्यू से सूचित करते हैं, ठीक। आगे और एक चीज और ध्यान देना है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। मान जो थैला में हम शून्य डाल दिए हैं, तब शून्य को प्राकृतिक संख्या मत कहने लगना। जब 1 2 3 4 मतलब 1 से अनंत तक जब था तो उसको प्राकृतिक संख्या कह रहे थे, लेकिन जब उस थैला में यदि हम शून्य डाल देते हैं तो टोटल पूर्ण संख्या कहलाएगा। शून्य उसमें प्राकृतिक संख्या नहीं है, याद रखना है कि शून्य को प्राकृतिक संख्या नहीं कहेंगे। यानी यदि बोला जाए कि सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1 है। सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सी है, तो 0 है, ठीक। अब सम संख्या, ये सब तो बचपन से पढ़ते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10, ठीक। जो 2 से कट जाए वो सम संख्या है। यहाँ ना तो एग्जाम्पल में नीचे लिख देते हैं, क्या 2 4 6 8, या इतना बड़ा संख्या में लिख देते हैं, ये भी सम संख्या है। ध्यान को देना है कि 2 से कट जाए, इटसेट्रा चाहे आदि। आगे अब विषम संख्या, ठीक, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओड नंबर बोलेंगे। तो वैसी प्राकृतिक संख्या मतलब समझ रहे हो ना कि 1 2 3 4 यही सब संख्या बारे में बात हो रहा है। तो वैसी प्राकृतिक संख्या और जो 2 से विभाज्य न हो उसे विषम संख्या कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1 3 5
7 9, सॉरी, 2 से ना नियम है, 3 से कोई चीज भाज्य भाज्य देखना है। 1 3 5 7 9 11 13, सब 2 से ध्यान देना है कि 2 से कटे तब सम है, न कटे तभी सम है, भाज भाज में न चल जाओ। हाँ, एक के अंतराल पर होता है सर दूसरा से। इसके बाद इस पर मिटा देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल जो लिखना चाहिए था हमको ऊपर ऊपर लिखना चाहिए था। एग्जाम्पल 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, यानी इसी बढ़ते जाएगा अनंतों तक, अनंत कर देते हैं। अब अभाज्य या रूट संख्या, क्या बताया था कि अभाज्य या रूट संख्या की इसको इंग्लिश में भी हमको नाम या प्रश्न में जो भी अलग अलग नाम रहेगा सब नाम याद रखना है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या, एक से बड़ी याद रखना है, एक नहीं, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल इधर लिखते हैं अभी। तो शुरुआत करते कौची, अच्छा बोला जाएगी सबसे छोटा अभाज्य संख्या। तो एक जो है ना, एक से हम शुरू नहीं करेंगे, एक को छोड़ दिया जाता है, 2 से शुरू किया जाता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या तुम्हारा 2 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 3 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4 नहीं होगा। 4 देखो नियम को जी कह रहा है कि नियम कह रहा है कि एक से बड़ी प्राकृत संख्या, चलो एक से बड़ी प्राकृत संख्या हम 4 ले लिए, जो ये कि अपने आप को छोड़कर ये एक से कट जाए और अपने आप से कट जाए, इसके अलावा किसी और से न कटे, इसके अलावा क्या है किसी और से विभाज्य न हो, तो उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। तो 4 में है ना गुण कि किसी और से ही कट जा रहा है तो विभाज्य न हो जाएगा। एक, हाँ, एक से कटे और अपने आप से कटे, किसी और से न कटे लेकिन किसी और में 2 से कट जा रहा है तो ये तुम्हारा अभाज्य संख्या नहीं है। 2 3 5 के देखो, 5 जो है एक से कट जाएगा, अपने आप से कटेगा और किसी और से न कटेगा। उसके बाद 7, उसके बाद 9 है, 9 बताओ तो, 9 3 से कट जाएगा, एक से कटना चाहिए, एक से कटे, अपने आप से कटे, किसी और से ना कटे, तो ये तो 3 से कट जाएगा, ठीक। तो इतना ही रहने दो। एग्जाम्पल में 2 3 5 7 11 हो जाएगा, इसे अपना समझने के लिए लिख लेंगे आगे। अब भाज्य या यौगिक संख्या, क्या बताएं कि इसको इंग्लिश में भी कंपोजिट नंबर याद रखोगे। अब वैसी प्राकृत संख्या है जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी दूसरी प्राकृत संख्या है, यहाँ गलती लिखा है, प्राकृत संख्या से विभाज्य हो, विभाज्य उनमें कुछ था, विभाज्य न हो, एक में विभाज्य हो, उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। देखो ये वाला परिभाषा याद रहेगा ना, तो इसको याद करना कठिन नहीं है। इसमें कौन चीज याद करना है कि एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाज्य न हो, उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं, ठीक। इसका परिभाषा हो गया। इसका परिभाषा याद करने के लिए रहेगा, तो इसमें देखो ना, एक से बड़ी वैसी प्राकृत संख्या जो एक या अपने आप को छोड़कर किसी और से विभाज्य हो, न हट जाएगा, तो उसे अभाज्य या रूट संख्या कहते हैं। क्लियर है? तो इसका एग्जाम्पल कहाँ से शुरू करें? एक से बड़ी लेना है, एक से बड़ा लेना है, तो भाज्य में 4, 3 तो नहीं होगा, 3 तो अभाज्य में आएगा ना, 4, फिर उसके बाद 6, 8 होगा, 7 नहीं होगा, 8 है, 9 होगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आगे बढ़े, आगे कोई चीज है भिन्न, हाँ भिन्न समझ लो, फ्रैक्शन। इसको कहले लिखे ताकि आगे परिमेय और अपरिमेय संख्या समझाना है, इसके लिए भिन्न लिखना जरूरी था। तो भिन्न कैसे रहता है? भिन्न में तुम देखते होगे कि ओकरा में अंश रहेगा और हर रहेगा। इंग्लिश में याद रखना, न्यूमरेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक ना। भिन्न इंग्लिश में फ्रैक्शन। तो कोई भी पूर्णांक बटा में रहे, यानी कि किसी पूर्णांक ए और ए में बी से भाग देने पर प्राप्त व्यंजक को भिन्न ए भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से परिभाषा याद कर सकते हो। भिन्न किसे कहते हैं? तो किसी पूर्णांक ए में बी से भाग देने पर प्राप्त संख्या को भिन्न ए बटा बी कहा जाता है। इस प्रकार से हम इसे याद रख सकते हैं। या समझना है कि भिन्न होता क्या है। तो ऊपर जो रहेगा उसको अंश कहेंगे, नीचे जो रहेगा हर कहेंगे। ऊपर ही पूर्ण संख्या रहता है और नीचे भी पूर्ण संख्या रहता है, ठीक ना। जीरो भी रहता है ना, जीरो भी रह सकता है ना ऊपर नीचे। मान चलो कि हम 0/5 भी लिख सकते हैं, चाहे 2/5 भी लिख सकते हैं। ये सब कौन सी है? ये सब देखो, 0 भी पूर्ण संख्या है, 5 भी पूर्ण संख्या है, 2 5 ये सब है ना पूर्ण संख्या। तो ये क्या कहलाएगा? ये सब भिन्न कहलाएगा। ये सब क्या है? भिन्न है। x/y यह भिन्न है। मान लेते हैं कि x पूर्ण संख्या, y पूर्ण संख्या है। क्लियर है?
आगे अपरिमेय संख्या समझो। परिमेय संख्या वैसी संख्या है जो एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से भाग देने में प्राप्त होता है। देखो इसमें थोड़ा ध्यान देना होगा कि जो संख्या है ना p बटा क्यू के रूप में रहना चाहिए, यानी परिमेय संख्या किसे रहेंगे तो वैसी संख्या जिसको तुम p बटा क्यू के रूप में लिख सको। आई p या q साथ में पूर्णांक भी है, और ये भी ध्यान देना है कि बटा में q बराबर, जो q बराबर है ना जीरो के नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में मान लो कोई संख्या लिखल है 5 लिखा है, उसको नीचे जीरो लिख दोगे तो ये अपरिभाषित हो जाता है। और जब अपरिभाषित हो जाए ना, तो अपरिभाषित जब अपरिभाषित हो जाए तो परिमेय संख्या रहबे नहीं करता है। अब देखो पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है। अब इसको दशमलव में चेंज करोगे ना तो दशमलव के बाद 3.14 समथिंग का तो बढ़ते जाएगा, रुकवे नहीं करेगा, अशांत रहेगा। तो ये भी ध्यान देना है कि जो भिन्न में लिखा हुआ है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। ठीक, फिर से परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो बटा में p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। जब p बटा क्यू का मतलब p या q जो संख्या रहेगा, पूर्ण संख्या जो रहेगा, उसका एचसीएफ निकाले तो उसका एचसीएफ 1 है। ठीक, और नीचे q बराबर जीरो नहीं रहना चाहिए, और साथ में भी क्या ध्यान देना है दशमलव प्रसार तुम्हारा शांत हो, अशांत रहेगा तो अपरिमेय संख्या कहला जाएगा। ठीक, क्या चीज p बटा क्यू के रूप में रहे, p क्यू कौन सी है तो वो पूर्ण संख्या है। ठीक, और q तुम्हारा ध्यान रखना है कि जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो जैसे रहेगा अपरिभाषित हो जाएगा, और जब अपरिभाषित हो जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाता है। चाहे दशमलव प्रसार अशांत हो जाए तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा, काहे कि उसको बटा दशमलव प्रसार अशांत रहता है तो बटा में लिखेबे नहीं करता है। ठीक, अब आगे अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या के बाद अपरिमेय, अच्छा तो ठीक इतना ही रहने दो ना। अपरिमेय संख्या लिखना था, ध्यान नहीं रहा लिखवाने के लिए, तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में मतलब लिखना, या परिमेय संख्या तक ध्यान दो, अपरिमेय संख्या रहने दो। अपरिमेय संख्या समझा दिए ना कि अब दशमलव प्रसार अशांत हो जाए तो वो परिमेय संख्या कहा जाएगा। इतना बढ़िया से उतार लेना है, उतारने के बाद इसको ये रट्टा नहीं मारना, हमको परिभाषा से मतलब नहीं है, तुम समझ जाओ कि हाँ किसको क्या कहते हैं। फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं, डिस्कार्ड फर्स्ट स्लाइड। तुमको ध्यान यही देना है एकरा में, तो ध्यान यही देना है कि जो परिभाषा जो लिख पाए सब परिभाषा रटना नहीं है। प्राकृत संख्या बोले तो समझ जाना कि 1 2 3 4 5 के बारे में बात हो रहा है। पूर्ण संख्या बोले तो समझ जाना कि 0 से लेके 1 2 3 4 ये सब अनंतों तक बात हो रहा है। ठीक है, सम संख्या बोले तो ऐसी संख्या के बारे में बात हो रहा है जो 2 से कट रहा है, 2 4 6 8 10 ये सब। विषम संख्या 1 3 5 7 9 ये सब कुछ है विषम संख्या है। अभाज्य या रूट संख्या तो तुम्हारा 2 भी अभाज्य संख्या है, फिर उसके बाद 3 5 7 मतलब ऐसी अनंतों तक जाएगा। आप कहाँ तक लिखे हैं भाज्य में, अभाज्य में जो वैसे संख्या जो 2 से कट मतलब वैसे संख्या जो 1 है और अपने आप से अपने आप से उसके अलावा किसी और से भी कटे, जैसे कि 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया, 8 भी हो गया। ऐसे ही परिमेय संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके। ठीक, एक में शर्त बतावे किए हैं। अपरिमेय संख्या जिसको p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, ये तुम्हारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, नहीं